तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। आज हमारे पास जो सामग्री है वो गर्भावस्था जैसे विषय पर है। और गर्भावस्था के बारे में जानकारी की तो कोई कमी है ही नहीं। मतलब इंटरनेट पर, किताबों में हर जगह बताया जाता है कि क्या खाना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, डॉक्टर से कब मिलना है। हाँ, पूरी तरह से फिजिकल। हाँ, लेकिन ये सामग्री, ये तो उस सबसे बिल्कुल अलग है ना। ये हम एक पूरी तरह से अलग दुनिया में ले जा रही है। बिल्कुल। और यही बात इसे खास बनाती है। इसकी शुरुआत ये सवाल से होती है कि क्या गर्भावस्था सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया है? अच्छा। आज की ज्यादातर जानकारी इसी पर केंद्रित है। शरीर में क्या बदलाव हो रहे हैं, भ्रूण कैसे विकसित हो रहा है, और ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कह रही कि ये जरूरी नहीं है। हाँ, वो तो है ही। लेकिन इस ज्ञान परंपरा के अनुसार ये पूरी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, जैसे किसी विशाल बर्फीले पहाड़ का बस ऊपरी सिरा। तो ये उस हिस्से की बात कर रही है जो पानी के नीचे छुपा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। ये उस गहरे आध्यात्मिक और कह सकते हैं रहस्यमय आयाम की बात करती है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। ये गर्भावस्था को केवल एक जैविक घटना नहीं, बल्कि एक आत्मा की यात्रा, उसका इस दुनिया में आगमन और एक बेहद पवित्र प्रक्रिया के रूप में देखती है। वाह! ये माता पिता को सिर्फ देखभाल करने वाले नहीं, बल्कि एक चेतना को इस दुनिया में लाने वाले माध्यम के रूप में देखते हैं। यहीं पर ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली सोच या कोई नई फिलॉसफी नहीं है। नहीं। जो बात मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही है वो ये है कि इस पूरी चर्चा की नींव कहाँ है। ये कोई व्यक्तिगत राय तो नहीं है? नहीं, और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें साझा की गई बातें किसी की व्यक्तिगत कल्पना या अनुमान नहीं है। तो फिर कहाँ से आई हैं ये बातें? ये ज्ञान प्राचीन ग्रंथों पर आधारित है। अच्छा, जैसे कि वैदिक और तांत्रिक ग्रंथ, उपनिषद, भगवद गीता, महाभारत और भागवत पुराण। मतलब हजारों साल पुराने ग्रंथ। हाँ, और सिर्फ ग्रंथ ही नहीं, बल्कि इसमें सिद्ध पुरुषों और आध्यात्मिक गुरुओं के अनुभवजन्य प्रसंग भी शामिल हैं। अनुभवजन्य मतलब उनके अपने अनुभव? हाँ, यानी उन लोगों के अनुभव जिन्होंने इन सिद्धांतों को जिया है, परखा है। तो ये इस पूरी चर्चा को एक हजारों साल पुरानी जीती जागती परंपरा से जोड़ता है। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। सामग्री में एक बहुत ही, मैं कहूंगा, साहसिक तुलना की गई है। इन आध्यात्मिक सिद्धांतों की तुलना न्यूटन के गति के नियमों या क्वांटम भौतिकी से की गई है। अब ये बात बहुत से लोगों को अजीब लग सकती है। स्वाभाविक है। विज्ञान तो ठोस सबूत मांगता है जिसे बार बार परखा जा सके, और आध्यात्मिक अनुभव तो बहुत व्यक्तिगत होते हैं। उन्हें किसी प्रयोगशाला में कैसे साबित करेंगे? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, और इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। बताइए। इन ग्रंथों के अनुसार अंतर केवल प्रयोगशाला का है। प्रयोगशाला का? हाँ। भौतिक विज्ञान के नियमों को हम अपनी बाहरी प्रयोगशालाओं में उपकरणों से परखते हैं, सत्यापित करते हैं। हम गुरुत्वाकर्षण को देख नहीं सकते, लेकिन उसके प्रभाव को माप सकते हैं। सही बात है। इसी तरह ये अधिभौतिक नियम हैं जो चेतना से जुड़े हैं। इन्हें परखने की प्रयोगशाला हमारा अपना शरीर और मन है। ओह, यानी चेतना की प्रयोगशाला। चेतना की प्रयोगशाला, ये सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है। लेकिन एक मिनट, एक आम इंसान के लिए जो शायद ज्यादा आध्यात्मिक नहीं है, ये एक तरह से बस मेरी बात मान लो जैसा लग सकता है। हाँ, ये शंका हो सकती है। क्या इस पर कोई तर्क दिया गया है कि ये व्यक्तिगत अनुभव मनमानी क्यों नहीं है? हाँ, बिल्कुल, ये मनमाना नहीं है। जैसे भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला के लिए कुछ शर्तें होती हैं: सही उपकरण, नियंत्रित वातावरण, एक प्रशिक्षित वैज्ञानिक। बिल्कुल, वैसे ही इस आंतरिक प्रयोगशाला के भी अपने नियम हैं। इस ज्ञान परंपरा के अनुसार इसके लिए बाहरी उपकरणों की नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि और तैयारी की जरूरत होती है। आंतरिक शुद्धि, इसका क्या मतलब हुआ? इसके लिए 3 मुख्य चीजें बताई गई हैं। पहला, शुद्ध चैतन्य, यानी एक ऐसा मन जो पूर्वाग्रहों, मान्यताओं और शोर से मुक्त हो, जो चीजों को वैसे ही देख सके जैसी वे हैं। मुश्किल है तो। दूसरा, एक योग्य गुरु का मार्गदर्शन, कोई ऐसा व्यक्ति जो इस रास्ते पर पहले चल चुका हो और इसके नक्शे को जानता हो। और तीसरा, एक ग्रहणशील शिष्य जिसमें सीखने की सच्ची लगन और खुलापन हो। तो ये ज्ञान को देखने का एक बिल्कुल अलग तरीका। हाँ, जहाँ बाहरी प्रमाण की जगह आंतरिक दोहराए जा सकने वाले अनुभव ही सबसे बड़ा प्रमाण बन जाते हैं। यह वाकई सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो अगर एक आंतरिक विज्ञान है तो इसे सीखने का तरीका भी अलग होगा। हाँ, जो लोग इसे सुन रहे हैं
उन्हें इससे क्या उम्मीद करनी चाहिए? क्या ये एक तरह का आध्यात्मिक कोर्स है जिसे मतलब क्रम से सुनना होगा? क्या कोई होमवर्क भी मिलेगा? नहीं, कोई होमवर्क नहीं मिलेगा और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ये पूछा। हाँ, क्योंकि लोग अक्सर एक स्ट्रक्चर ढूंढते हैं। सही बात है, पर इस श्रृंखला को जानबूझकर किसी कोर्स या पाठ्यक्रम की तरह नहीं बनाया गया है। इसे स्वतंत्र और यादृच्छिक विचारों के रूप में रचा गया है। अच्छा। इसका उद्देश्य किसी को नियम कानून में बांधना नहीं है। विचार यह है कि होने वाले माता-पिता किसी भी सत्र को अपनी सुविधानुसार सुन सकते हैं। तो मतलब कोई भी कहीं से भी शुरू कर सकता है, कोई पहला या आखिरी एपिसोड नहीं है। हाँ, बिल्कुल। गर्भावस्था के दौरान सुना गया एक भी विचार, एक भी सत्र चेतना को प्राचीन ऋषियों की उस गहरी दृष्टि की ओर ले जा सकता है। यह एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत की तरह है। ये जानकर अच्छा लगा कि ये खुला निमंत्रण है। इसका मतलब है कि इसका लहजा भी बहुत समावेशी होगा। हाँ, इस पर बहुत जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, आस्था या विचारधारा को ठेस पहुंचाना या किसी पर कुछ थोपना बिल्कुल नहीं है। तो ये किसके लिए? यह केवल सनातन बुद्धि का एक विनम्र साझाकरण है। यह उन लोगों के लिए है जो ये महसूस करते हैं कि जीवन में भौतिकता से परे भी कुछ है और जो उस आयाम को अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव यानी एक नई आत्मा का स्वागत करते समय समझना चाहते हैं। तो इस बगीचे में जैसा आपने कहा, किस किस तरह के फूल हैं? मतलब ये सामग्री हमें किन अनसुने और शायद विवादास्पद विषयों की ओर ले जाती है? यह सामान्य गर्भावस्था सलाह से बहुत आगे है। श्रृंखला का पहला भाग कुछ ऐसे गहरे और कम चर्चित विषयों पर केंद्रित होगा जिनके बारे में मुख्य धारा में शायद ही कभी बात होती हो। जैसे कि? जैसे गर्भोपनिषद का ज्ञान। गर्भोपनिषद, मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सुना है। यह एक पूरा उपनिषद है जो सिर्फ गर्भ के आध्यात्मिक विज्ञान पर ही केंद्रित है। यह अपने आप में एक अनूठा ग्रंथ है। वाह, क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं जिससे हमें इसकी गहराई का अंदाजा लगे? निश्चित रूप से। उसमें एक हैरान करने वाली बात है। उपनिषद के अनुसार गर्भ में 8वें महीने में आत्मा को अपने सैकड़ों पिछले जन्मों की स्मृति हो आती है। क्या? सैकड़ों जन्मों की? हाँ, वो अपने कर्मों की पूरी श्रृंखला को देखती है। अब आप सोचिए, वो चेतना उस अवस्था में कितनी गहरी और जागरूक होती होगी। ये तो कल्पना से भी परे है। इसका मतलब है कि गर्भ में पल रहा शिशु सिर्फ एक मांस का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से जागरूक चेतना है। बिल्कुल, ये हमें बताता है कि वो सिर्फ एक शरीर नहीं, बल्कि एक प्राचीन आत्मा है जिसका अपना एक इतिहास है। ये तो माता पिता की जिम्मेदारी को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाता है। और फिर कुछ ऐसे विषय भी हैं जो आज के समाज में बहुत संवेदनशील माने जाते हैं। हाँ, गर्भपात और दत्तक ग्रहण जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई है, लेकिन एक बहुत ही अलग दृष्टिकोण से। क्या मतलब? इसका उद्देश्य नैतिक निर्णय देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि यह कर्म के नजरिए से इन कार्यों से जुड़े गहरे, ऊर्जावान और कर्म बंधनों को समझाने का प्रयास है। यह बताता है कि कैसे ये निर्णय सिर्फ एक जीवन को ही नहीं, बल्कि कई आत्माओं की यात्रा को प्रभावित करते हैं। और आपने दिव्य जन्म के संकेतों का भी जिक्र किया था। ये सुनने में किसी पौराणिक कथा जैसा लगता है। हाँ, लगता है। दिव्य जन्म का मतलब है जब कोई विशेष या उन्नत आत्मा जन्म लेती है। इसके कुछ लक्षण बताए गए हैं। अच्छा। जैसे गर्भावस्था के दौरान माता पिता का असाधारण रूप से शांत, संतुष्ट और आध्यात्मिक महसूस करना, या फिर बच्चे के जन्म के समय कुछ शुभ संयोग होना, या बच्चे में जन्म से ही कुछ असाधारण लक्षण दिखना। ये तो सिर्फ पहला भाग हुआ। श्रृंखला के बाद के भागों में क्या होगा? क्या ये सिर्फ सिद्धांत ही रहेगा या कुछ व्यावहारिक भी होगा? नहीं, ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है। बाद के भागों में सिद्ध महापुरुषों के प्रवचनों के अंश शामिल होंगे, यानी उन लोगों के अनुभव जिन्होंने इन सिद्धांतों को अपने जीवन में जिया है। तो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है। हाँ, और अंत में गर्भधारण से पहले और गर्भावस्था के दौरान किए जाने वाले कुछ व्यवहारिक अभ्यास और प्रार्थनाएं भी शामिल होंगी। तो ये ज्ञान को जीवन में उतारने का एक रास्ता भी दिखाता है। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ देखें, गर्भोपनिषद का ज्ञान, कर्म के सिद्धांत, दिव्य जन्म की संभावना, तो इसका आज के माता पिता के लिए सार क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य आधुनिक मन को उन विषयों के प्रति संवेदनशील बनाना है जिन पर वैदिक ऋषियों की दृष्टि बहुत गहरी और उनके अनुसार वैज्ञानिक थी। और सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है इसमें? सबसे पहला और महत्वपूर्ण विषय है आत्मा का पुनर्जन्म,
ये विचार की जन्म कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि एक आत्मा के एक लंबी यात्रा का अगला पड़ाव है। यानी बच्चा एक कोरी स्लेट नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो अपने साथ अपने कर्म और संस्कार लेकर आता है। और ये माता पिता की भूमिका को भी एक नए नजरिए से देखता है। मतलब ये सिर्फ बच्चे को पालने पोसने के बारे में नहीं है। बिल्कुल, ये इस बात पर जोर लेता है कि माता पिता का आचरण बच्चे के भविष्य की नींव रखता है, और ये नींव गर्भ में ही रखी जाती है। गर्भ में ही? हाँ, गर्भाधान से पहले और गर्भावस्था के दौरान माता पिता का सोचना, उनका व्यवहार, उनके आपसी संबंध, उनका खान पान, वे क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, इन सबका गर्भ में पल रही चेतना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर ये वास्तव में पारंपरिक सोच से अलग हो जाता है। तो ये सिर्फ माँ के शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में नहीं है। नहीं, ये बच्चे के मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास की नींव रखने के बारे में है, और इसमें पिता की भी बराबर की भूमिका है। शरीर नहीं है जो विकसित हो रहा है, वो एक चेतना है जो सुन रही है, महसूस कर रही है और अपने आसपास के वातावरण से सब कुछ ग्रहण कर रही है। और उस वातावरण के निर्माता माता पिता हैं। हाँ, वे उस आत्मा के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण इकोसिस्टम बनाते हैं। तो अंत में ये गर्भावस्था को केवल 9 महीने की शारीरिक यात्रा के रूप में देखने के बजाय इसे आत्मा के आगमन की तैयारी के एक पवित्र अवसर के रूप में देखने का निमंत्रण है। बिल्कुल। यह माता पिता को केवल देखभाल करने वाले के रूप में नहीं, बल्कि एक आत्मा के पहले गुरु के रूप में देखता है। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा सम्मान भी है। बिल्कुल, और ये सामग्री एक बहुत ही विचार उत्तेजक बात के साथ समाप्त होती है। यह स्वीकार करती है कि आज इनमें से कुछ विचार, खासकर जो कर्म और पुनर्जन्म से जुड़े हैं, शायद आधुनिक तर्क की कसौटी पर खरे न उतरे। हाँ, ये हो सकता है। आधुनिक मन को इन्हें स्वीकार करने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि हमारे पास इन्हें मापने के लिए बाहरी उपकरण नहीं है। ये एक बहुत ही विनम्र और दूरदर्शी सोच है। मतलब ये अपनी सीमाओं को स्वीकार कर रहा है और टकराव की बात नहीं कर रहा। हाँ, बल्कि भविष्य में एक संगम की उम्मीद कर रहा है। अच्छा। और फिर ये एक भविष्य की संभावना प्रस्तुत करता है। एक सवाल पूछा गया है, क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में एक दिन आधुनिक विज्ञान भी चेतना के इन कारण कार्य के सिद्धांतों को समझेगा, स्वीकार करेगा और उनका सम्मान करेगा? वाओ, ये तो विज्ञान और अध्यात्म के बीच की दीवारों को गिराने जैसा है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमें विज्ञान और चेतना के बीच के रिश्ते पर गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। शायद जिन चीजों को हम आज आध्यात्मिक या रहस्यमय कहते हैं, वो बस प्रकृति के ऐसे नियम हैं जिन्हें समझने के लिए हमारे पास अभी सही उपकरण या सही स्तर की चेतना नहीं है। एक खुली संभावना। हाँ, एक खुली संभावना। और ये श्रृंखला उसी संभावना की ओर एक छोटा सा कदम।